हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज आप सबके सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो। जहां पर स्कॉर्पियो नाम आ जाता है वहां पर अलग ही लीगेसी और लोगों की दिल की अटैचमेंट आ जाती है। और स्कॉर्पियो अपने आप में एक ब्रांड है और उससे ही बड़ा ब्रांड है S11। तो भाई आज आपके सामने ये महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वेरिएंट। और भाई वेरिएंट भी इसमें दो ही ऑफ़र किए गए हैं, एक तो बिल्कुल बेस S3 वेरिएंट और एक टॉप वेरिएंट S11 वेरिएंट। जिसको बजट की दिक्कत है वो S3 ले सकते हैं और जिसको शौक के तौर पे लेनी है वो अपना S11 ले सकते हैं। ज़्यादा शोशेबाजी की ज़रूरत नहीं है। जब स्कॉर्पियो एन महिंद्रा ने लॉन्च करी तो बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि हमारी पुराने वाली स्कॉर्पियो वापस आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अपने कस्टमर्स के भरोसे, प्यार और स्कॉर्पियो नाम की लीगेसी को बरकरार रखने के लिए आखिरकार महिंद्रा ने इस गाड़ी को दोबारा से लॉन्च कर ही दिया। ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत ही माइनर चेंजेस और थोड़े बहुत ट्विक्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। सबसे मेजर चेंज आपको जो है वो सामने दिखता है, जो कि ये बड़ी सी चौड़ी ग्रिल आपको न्यू स्टाइल में ऑफर की गई है और साथ में महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो, जो गाड़ी को बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है और पहले से ज़्यादा चौड़ी लग रही है गाड़ी इस ग्रिल की वजह से। और यहाँ पर DRLs ऑफर की गई हैं। ये DRLs तभी ऑन होंगी जब आपकी गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ होंगे। जब हेडलैम्प ऑन होंगे तो यहाँ पर ये आपको जो आईब्रोज दिख रही हैं ये ऑन होंगी और DRLs ऑफ हो जाएंगी। चलिए अब आपको इसकी हेडलैम्प्स और दिखा देते हैं कि हेडलैम्प और DRL कैसे वर्क करती हैं। आप देखिए, आप ऐसे गाड़ी खड़ी हुई है, हेडलैम्प ऑफ है तो ये DRLs आपको जलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब जैसे ही हम हेडलैम्प ऑन करेंगे तो ये DRLs बंद हो जाएंगी। देखिए, आपको हेडलैम्प ऑन करके दिखाते हैं। देखिए, ये हो गई हेडलैम्प ऑन और अब अपनी DRL जो वो हो गई बंद और फॉग लाइट और हेडलाइट आपकी ऑन हो गई है। और यहाँ पर ये आईब्रो तो आपको दिख रही है, ये भी आपकी ऑन हो गई है। एक और ड्रास्टिक चेंज जो हुआ है वो भाई हुआ है इसके इंजन और गेयर बॉक्स की रिफाइनमेंट में। पहले जो आपकी गाड़ी खड़ करती रहती थी अंदर, अब वो आवाज़ बिल्कुल चली गई है, बिल्कुल सुपर साइलेंट इंजन हो गया है। लेकिन पावर फिगर्स की बात करें तो वो थोड़ी घटा दी गई हैं रिफाइनमेंट बढ़ाने के लिए। पहले आपको 137 bhp देती थी, अब ये आपको 130 bhp देती है। और टॉर्क जो है वो पहले आपको 320 Nm का ऑफ़र किया जाता था, अब 300 Nm का टॉर्क ऑफ़र किया जाता है, जो कि ज़्यादा कम नहीं है रिफाइनमेंट को देखते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको स्कॉर्पियो क्लासिक कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक की डिटेलिंग इसके फ्रंट फेसिया से। फ्रंट फेसिया में जैसे ही आपकी नज़र जाती है तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है इस बड़ी सी न्यू स्टाइल वाली ग्रिल पे, जहाँ पर महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो दिया गया है विद पियानो ब्लैक फिनिश बैकग्राउंड में। और यहाँ पर आपको ग्रिल्स की फिनिश जो है वो मैट में दी गई है और यहाँ पर क्रोम सराउंडिंग्स के साथ ये फिनिश आपको ग्रिल में दी गई है। और यहाँ पर हेडलैम्प्स में यहाँ पर आईब्रोज ऑफर की गई हैं, प्रोजेक्टर यहाँ पे लैंप ऑफर किया गया है और ये है आपका हेलोजन प्रोजेक्टर और यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप है और ये आपका हाई बीम के लिए हेलोजन नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। और ये यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पर DRLs है, यहाँ पर फॉग लैंप की प्लेसमेंट दी गई है और नीचे यहाँ पे बम्पर पे स्किड प्लेट भी ऑफ़र की गई है। अब जाती है नज़र हमारी ऊपर तो यहाँ पर आपको एयर वेंट दिया गया है पहले की तरह बोनट पे स्कूप, लेकिन अब भाई ये वर्किंग में नहीं है। वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा ये वर्किंग क्यों नहीं है। अब ये इसका सिर्फ मॉडिफिकेशन बन के रह गया है, लेकिन फिर भी इसकी लुक को बनाए रखने के लिए महिंद्रा ने यहाँ पे इसको दिया है। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो इस तरह की कुछ आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की साइड प्रोफाइल ऑफ़र की गई है। टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 265 R17 का टायर ऑफ़र किया गया है और पहले की तरह डायमंड कट अलॉयस आपको ऑफ़र किए गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर बीच में आपको महिंद्रा का न्यू लोगो देखने को मिलेगा। ये दूर से हाईलाइट तो नहीं होगा लेकिन पास से देखने पे आपको ये दिखेगा। पहले वाले में यहाँ पे अलग से कलर में हाईलाइट किया जाता था जो दूर से दिख जाता था। और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं और रियल में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं और B और C पिलर यहाँ पर ब्लैक डॉट ऑफ़र किए गए हैं। और इंडिकेटर जो है वो आपको साइड मिरर पे ना देकर, भाई ये बड़ी गलत बात है। टॉप वेरिएंट में भी इतने पैसे बंदा लगा रहा है उसके बावजूद भी आपको इंडिकेटर यहाँ पे प्लेसमेंट ना होके फेंडर पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट दी गई है। लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, आखिरकार है तो महिंद्रा ही। और यहाँ पर हैंडल्स आपको जो है बॉडी कलर्ड ऑफ़र किए गए हैं
और 17 इंचज़ के अलॉय व्हील ऑफ़र किए गए हैं। और यहाँ पर जो पहले स्कॉर्पियो आता था वो ज़्यादा अच्छा लगता था इसके कंपैरिजन में, लेकिन भाई अब अपडेट में कुछ तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको लाइट सिल्वर और मैट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे स्कॉर्पियो लिखा हुआ क्लैडिंग ऑफ़र किया गया है। और ऊपर नज़र जाती है तो पहले की तरह रूफ रेलर ऑफ़र की गई है। साइड में यहाँ पर डीजल फिलिंग के लिए मिलती है कैप आपको, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर। अब आते हैं इसके बैक में, तो इसकी बैक प्रोफाइल या कहीं रियर प्रोफाइल तो आपको कुछ इस तरीके की ऑफ़र की गई है। यहाँ पर स्कॉर्पियो का लोगो दिया गया है और इसके ठीक नीचे क्लासिक का लोगो दिया गया है, जो कि इसको बताता है कि ये नॉर्मल स्कॉर्पियो नहीं है, स्कॉर्पियो क्लासिक है। यहाँ पे S11 की बैजिंग, यहाँ पे माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग, और यहाँ पर डिफॉगर ऑफ़र किया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये हो गया अपना रियर वाइपर, और महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो और पियानो ब्लैक फिनिश में एलिमेंट आपको ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर टॉप मॉडल होने के बावजूद भी आपको कोई कैमरा ऑफ़र नहीं किया गया है, लेकिन आप बाद में इसको एसेसरीज़ के तौर पे लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में। यहाँ पे डोर ओपनिंग का हैंडल दिया गया है, और यहाँ पर ये अपना ऊपर जाने के लिए फुट स्टेप दिया गया है, और एक और दो आपको पार्किंग सेंसर ऑफ़र किए गए हैं। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर ऑफ़र किए गए हैं, और कुछ इस तरीके की आपको बैक लाइट ऑफ़र की गई है। ये ऊपर वाला पार्ट ये फंक्शनल नहीं है भाई, ये है रिफ्लेक्टर बेस्ड। जब आपकी इस पर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है रात के टाइम में, जो कि ठीक ठाक लगता है, सुंदर तो नहीं कह सकते। और यहाँ पर आपको डी कट LEDs में रियर लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग आपको लाइट में मिल जाती है, और यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे रिवर्स लैंप मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पॉइलर ऑफ़र किया गया है, और क्या रह गया हाँ, यहाँ पर आपको टोइंग हुक ऑफ़र किया गया है, और भाई स्पेयर व्हील भी आपको नीचे ही ऑफ़र किया गया है। और साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको डी या फिलिंग के लिए फिलर कैप ऑफ़र की गई है, और यहाँ पर गाड़ी में जाने के लिए फुट स्टेप ऑफ़र किए गए हैं। तो भाई ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और भाई यहाँ पर आपको एमओक की बैजिंग देखने को मिलती है इंडिकेटर के साथ में, लेकिन अब यहाँ पे एमओक 140 नहीं लिखा मिलता, क्योंकि अब इसकी पावर जो है वो 130 हो गई है। तो चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर के सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी चाबी। तो भाई ऐसे कुछ आपको जो है वो चाबी ऑफ़र की जाती है। सबसे ऊपर लॉक बटन, सबसे नीचे अनलॉक बटन, और ये बीच में जो ये आपका साउंड शुरू करने के लिए बटन दिया गया है कि गाड़ी आपकी कहीं पार्किंग में खड़ी है तो आप उसको आसानी से ढूंढ सकेंगे। देखिए आप ऐसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी साउंड करना शुरू कर देगी, और एक बार और ऐसे प्रेस करेंगे तो गाड़ी साउंड करना बंद कर देगी। तो ऐसी कुछ आपको चाबी ऑफ़र की जाती है। तो अब चलिए इसको करते हैं अनलॉक, और चलते हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही हम गाड़ी के अंदर आते हैं, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है गाड़ी की ड्राइवर साइड विंडो पे। यहाँ पे विंडो में आपको बहुत बड़ा ग्लास एरिया ऑफ़र किया गया है, जिससे कि आपको गाड़ी के अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, एयरी फील हो। और यहाँ पे इंटीरियर की में नज़र जाती है तो यहाँ पे बीच कलर का आपको डोर्स पे इंटीरियर देखने को मिलता है, और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में एलिमेंट ऑफ़र किया गया है। डोर हैंडल्स आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफ़र किए गए हैं। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, और ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन है। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच में फैब्रिक मटेरियल ऑफ़र किया गया है। ये आपका डोर हैंडल है, और यहाँ पे मैप पॉकेट्स ऑफ़र की गई हैं। मैप पॉकेट्स में भले ही ज़्यादा सामान ना आए, जैसे इस भाई ने कपड़े वगैरह लग रखे हैं, बस इतना ही आ सकता है, और कोई फाइल वगैरह चाहे तो आप यहाँ पे अटका सकते हैं। यहाँ पे स्पीकर ऑफ़र किया गया है, एक स्पीकर आपको उस साइड ऑफ़र किया गया, और भाई एक और दो स्पीकर हो गए। लेकिन भाई पीछे आपको कोई स्पीकर ऑफ़र नहीं किया गया है। सबसे पीछे और देखते हैं एक बार। यहाँ पे भाई आपको 2 स्पीकर और ऑफ़र किए गए हैं, तो टोटल आपको 4 स्पीकर्स ऑफ़र किए गए हैं। तो ये हो गई बात इसके स्पीकर्स वगैरह की। अब अंदर जाने से पहले बात कर लेते हैं इसकी सीट्स की। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट भी ऑफ़र किया गया है, थोड़ा टाइट है लीवर, लेकिन ऑफ़र किया गया है। यहाँ पे रिक्लाइन एंगल सेट करने के लिए लीवर ऑफ़र किया गया है, और यहाँ पे हेडरेस्ट ऑफ़र किए गए हैं, एडजस्टेबल है। और पीछे भी आपको हेडरेस्ट ऑफ़र किए गए हैं, जो कि सारे के सारे 6 के 6 हेडरेस्ट वो है एडजस्टेबल है। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर। चलो अंदर चलते हैं। तो अंदर जाके सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम इसकी चाबी। ये लग गई चाबी। ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ़र किया गया है। अब कर लेते हैं इसको स्टार्ट। ये हो गया अपना AC ऑन।
अरे एसी में तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है भाई, ज़्यादा भीड़े एसी वेंट्स होने की वजह से एयर फ्लो बहुत तेज़ हो रहा है। तो पहले एयर फ्लो को स्लो कर लेते हैं, अब आवाज़ अच्छे से आएगी। तो इंटीरियर में शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो सबसे पहले आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप्ड ऑफर किया गया है और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में एलिमेंट ऑफर किया गया है। यहाँ पर महिंद्रा का ट्विन पिक्स लोगो और हॉर्न जो वो आपको पोंपो ऑफर किया गया और एयर बैग ऑफर किया गया और एक एयर बैग यहाँ पे टोटल आपको 2 एयर बैग्स ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल्स दिए गए हैं और टेलीफोनिक के कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल ऑफर किया गया है। ये आपके वाइपर के स्टॉक्स जो कि मैनुअल है और ये आपके हेडलैम्प के स्टॉक ये भी मैनुअल ही हैं। और ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको टैकोमीटर, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर और ये ट्रिप ए, ट्रिप बी और यहाँ पर ओडोमीटर, फ्यूल गेज, टेम्परेचर और कौन से गियर में अपनी गाड़ी ये भी है वो ऑफ़र किया गया है। बाकी सब यहाँ पे आपको अलार्म्स वगैरह, वार्निंग लाइट्स वगैरह दिखेंगी। ये आपका ट्रिप चेंज करने के लिए स्विच यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टेबल, हाँ तो भाई स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। कर देते हैं यहाँ पे लॉक। और यहाँ पे आते हैं तो आपको एसी वेंट ऑफर किए गए हैं क्रोम सराउंडिंग्स के साथ। और ये आपको एसी वेंट को ऑन और ऑफ़ करने के लिए स्विच दिया गया है। और यहाँ पर आपको साइड रियर व्यू मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करने का स्विच दिया गया है। और ये आपको हेडलैम्प लेवलर दिया गया है। यहाँ पर फ्यूल लीड 1 टच ओपन करने के लिए दिया गया है। ये आपको रियर डिफॉगर ऑपरेट करने के लिए बटन दिया गया है। बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड यहाँ पर आपको डार्क ग्रे और लाइट ग्रे में ऑफ़र किया गया है और जो कि टेक्सचर है वो आपका पहले की तरह सेम रखा गया है। और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश ऑफ़र की गई है। यहाँ पे बीच में आपको एसी वेंट्स वहीं क्रोम सराउंडिंग्स के साथ ऑफर किए गए हैं और यहाँ पे इनको ऑन ऑफ करने के स्विचेस दिए गए हैं। यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है। पहले यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले ऑफर किया जाता था, लेकिन अब आपको ये दोनों चीज़ ऑफर नहीं की जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको मिरर लिंक ऑफर किया जाता है कि आप डाटा केबल इसमें लगा के अपने फ़ोन से गाने वगैरह जो आप अपने फ़ोन में ऑपरेट कर रहे हो वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई ये थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पर वुडन फिनिश में टेक्सचर ऑफर किया गया है। ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी ऑफर किया गया है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। यहाँ पर आपका हैजार्ड लैंप दिया गया है और नीचे यहाँ पर है तो यहाँ पे है यूएसबी और ऑक्स के लिए इनपुट दिया गया है, स्टीरियो में इनपुट करने के लिए। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स ऑफर किया जाता है। भाई देखो कितनी रिफाइनमेंट है। पहले जो आपका गियर ऐसे 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 चलता रहता था, अब देखिए भाई कितना साइलेंट है। गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्ट है, उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल भी गियर में कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं दिखाई दे रही। और इंजन की भी आप एक बार आवाज़ सुनिए, कितना साइलेंट है, ना के बराबर आवाज़ सुन रही है। और जबकि हमारा एसी जो है वो ऑन है, इतना लोड लेने के बावजूद भी यहाँ पे कोई आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं दिख रही है। और यहाँ पे रियर व्यू मिरर ऑफर किया जाता है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। यहाँ पर कोई लाइट वगैरह ऑफर नहीं की गई है। इस साइड कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, ना ही कोई लाइट है। यहाँ पर आपको मिरर ज़रूर ऑफ़र किया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स या बोतल होल्डर्स ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पर कैप्टन सीट्स ऑफ़र की गई हैं। हैंड रेस्ट भी यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। अब यहाँ पे ग्लव बॉक्स होता है, चलिए ठीक है, ये कूल्ड नहीं है। अब क्या रह गया, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं। इस साइड आपको कोई ग्रैब हैंडल ऑफ़र नहीं किया गया है ड्राइवर के बैठने के लिए। पता नहीं है क्यों मिस कर दिया इतनी ऊंची गाड़ी में, ये तो होना ही चाहिए था। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्लच पैडल, डेड पैडल क्लच के साथ में ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर आपको ABC पैडल्स दिए गए हैं। पहले यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले ऑफ़र किया जाता था, लेकिन अब आपको ये दोनों चीज़ ऑफ़र नहीं की जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको मिरर लिंक ऑफ़र किया जाता है कि आप डाटा केबल इसमें लगा के अपने फ़ोन से गाने वगैरह जो आप अपने फ़ोन में ऑपरेट कर रहे हो वो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई ये थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पर वुडन फिनिश में टेक्सचर ऑफ़र किया गया है। ये अपना ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ AC ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर
ऑटोमेटिक आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। यहाँ पर आपका हैजार्ड लैंप दिया गया है और नीचे यहाँ पर है तो यहाँ पे है USB और ऑक्स के लिए इनपुट दिया गया है, स्टीरियो में इनपुट करने के लिए। और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स ऑफर किया जाता है। भाई देखो कितनी रिफाइनमेंट है, पहले जो आपका गियर ऐसे 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 हिलता रहता था, अब देखिए भाई कितना साइलेंट है गाड़ी। आप देख सकते हैं स्टार्ट है, उसके बावजूद भी आपको बिल्कुल भी गियर में कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं दिखाई दे रही। और इंजन की भी आप एक बार आवाज़ सुनिए, कितना साइलेंट है, ना के बराबर आवाज़ सुन रही है। और जबकि हमारा AC जो है वो ऑन है, इतना लोड लेने के बावजूद भी यहाँ पे कोई आपको वाइब्रेशन वगैरह नहीं दिख रही है। और यहाँ पे रियर व्यू मिरर ऑफर किया जाता है जो कि मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर दिया गया है। यहाँ पर कोई लाइट वगैरह ऑफ़र नहीं की गई है। इस साइड कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है, ना ही कोई लाइट है। यहाँ पर आपको मिरर ज़रूर ऑफ़र किया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स या बोतल होल्डर्स ऑफ़र किए गए हैं। यहाँ पर कैप्टन सीट्स ऑफ़र की गई हैं। हैंड रेस्ट भी यहाँ पे ऑफ़र किया गया है। अब यहाँ पे ग्लोव बॉक्स होता है, चलिए ठीक है, ये कूल्ड नहीं है। अब क्या रह गया, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स ऑफ़र किए गए हैं। इस साइड आपको कोई ग्रैब हैंडल ऑफ़र नहीं किया गया है ड्राइवर के बैठने के लिए। पता नहीं है क्यों मिस कर दिया इतनी ऊँची गाड़ी में, ये तो होना ही चाहिए था। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्लच पैडल, डेड पैडल क्लच के साथ में ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर आपको ABC पैडल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको डोर हैंडल ऑफ़र किया गया है, डोर ओपन और क्लोज़ करने के लिए। लेकिन ड्राइवर साइड वो भी ऑफ़र नहीं किया गया, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑफ़र किया जाता तो यहाँ पे घुटने पे लगने की प्रॉब्लम रहती। तो ये तो बात हो गई भाई इसके आगे की। अब चलते हैं इसके पीछे। पीछे आप जैसे जाते हैं तो सबसे पहले आपको नज़र पड़ती है खिड़की पे। काफ़ी चौड़ा आपको ग्लास एरिया ऑफ़र किया गया है। यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया खिड़की खोलने बंद करने के लिए। यहाँ पर आपको अंदर से डोर खोलने के लिए हैंडल दिया गया है। यहाँ पर पावर विंडो दी गई है और यहाँ पर बोतल होल्डर वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आप अपना छोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हैं। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ोन पॉकेट्स दी गई हैं। यहाँ पर आप स्मार्टफोन अपना डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर डालने से वो स्मार्टफोन आपका गिरेगा नहीं जिससे कि। और यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स पीछे भी ऑफ़र की गई हैं विद हेड रेस्ट और हैंड रेस्ट दोनों के साथ। 2 सीट्स आगे, 2 बीच में और 3 पर्सन्स पीछे बैठ सकते हैं। और भाई सीट में अंदर थाई सपोर्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। देखिए आपको एक्सटेंडेड भी ऑफ़र किया गया है थोड़ा थोड़ा आगे, जिससे कि यहाँ आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग मिलेगी। और लॉन्ग राइड्स में आपके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहता है, जल्दी थकान महसूस नहीं होती। यहाँ पर एक रूफ लैंप ऑफ़र की गई है। यहाँ पर हैंडल्स और एक ये हैंडल, और यहाँ पे हैंडल और सीट बेल्ट्स। और बात करें रियर सीट्स की तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्पेस ऑफ़र किया जाता है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और ये विंडो जो है वो आपकी यहाँ से ओपन की जा सकती है। और यहाँ पर आपको स्पीकर्स के लिए जगह दी जाती है। और यहाँ पे हैंड रेस्ट भी आपको ऑफ़र किया जाता है। यहाँ पे कोई कप होल्डर वगैरह ऑफ़र नहीं किए जाते। स्पेस आपका ठीक ठाक है और ना यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग सॉकेट वगैरह ऑफ़र किया जाता। बात यहाँ की कर लेते हैं तो यहाँ आपको दिए जाते हैं 2 कप होल्डर्स और रियर AC वेंट भी दिए जाते हैं। और साथ में आपको इनको ऑन ऑफ़ करने के लिए स्विच भी यहाँ पे आपको दिया जाता है। और भाई बूट स्पेस के नाम पे तो आपको पता ही है 7 सीटर गाड़ी में कुछ बचता ही नहीं है। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं बचता। देखिए आप पीछे बिल्कुल रियर डोर पे जो है वो आपकी अड़ी हुई हैं। अब चलते हैं इसके सबसे पीछे डिग्गी में क्या कुछ आपको ऑफ़र किया गया है। तो जैसे ही हम डिग्गी खोलते हैं आपकी नज़र सबसे पहले पड़ती है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा सा, ना के बराबर 1-2 बैग छोटा आपका आएगा, इतना बूट स्पेस ऑफ़र किया गया। यहाँ पर 2 स्पीकर्स ऑफ़र किए गए हैं, हार्ड प्लास्टिक ऑफ़र किया गया है पहले की तरह सब। चलिए करते हैं इसको बंद। अरे हैवी डोर है भाई, हो गया बंद। अब बात आती है इसके इंजन की, तो चलिए चलते हैं इसके इंजन की तरफ। अरे कहाँ गया, ये रहा भाई। इंजन आपका जो है वो अभी स्टार्ट है विद AC ऑन। ओहो अब आया थोड़ा मज़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक
स्टड्स तो वो ऑफ़र किए गए हैं, ये आपको XUV 700 में भी नहीं मिलते, ना आपको स्कॉर्पियो एन में मिलते, महिंद्रा की मेरे हिसाब से किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते। ये फ़ीचर खाली आपको स्कॉर्पियो में ही ऑफ़र किया गया है, स्कॉर्पियो क्लासिक में। यहाँ पर आपको पूरी राजा वाली फीलिंग आती है, बोनट अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। तो बात करें इसके पावर फिगर्स की, तो यहाँ पर आपको 130 bhp ऑफ़र किया गया है और टॉर्क आपको 300 Nm का ऑफ़र किया गया है। आप देखिए कितना रिफाइंड इंजन है, पहले की तरह गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे पानी का गिलास रख दूँ तो भी काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि इंजन पहले से ज़्यादा बहुत ही रिफाइन हो चुका है। जबकि गाड़ी आपकी AC ऑन के साथ खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कितना रिफाइंड है। और भाई मैं कह रहा था कि ये जो स्कूप है एयर वेंट, ये वर्किंग नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल बंद है। यहाँ पे आपको NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए क्लैडिंग दी गई है, और पहले वर्किंग इसलिए होता था क्योंकि यहाँ पर आपका होता था एयर फिल्टर। अब यहाँ से एयर फिल्टर और एयर कूलर हटा के यहाँ पर आगे दे दिया गया आपको, तो अब वो फंक्शनल नहीं है। यहाँ पे फंक्शनल यहाँ पे काम करेगा, यहाँ से है इंटरकूलर। और ये आपको ABS यूनिट वगैरह यहाँ पे दी गई है, ये बैटरी, ये डीजल फिल्टर और स्टीयरिंग ऑयल, और ये यहाँ पे ब्रेक ऑयल वगैरह। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं बंद। तो भाई कमेंट्स में बताइए आपको स्कॉर्पियो क्लासिक कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही गाड़ियों से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए। चलिए आपको एक बार चारों तरफ से दोबारा से दिखा देते हैं। ऐसी कुछ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक दिखाई देती है। तो चलिए वीडियो करते हैं अब यहाँ पर एंड, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।